जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनय इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, सबके लिए क्या रहेगा, हमारे लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारी सीरीज चालू हुई है हफ्ते में 3 दिन। तो आइए हम बढ़ते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, कांटेक्ट नंबर, और हमारी ब्रांचेस है नागपुर एंड पुणे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास था उसका जो 20 क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं। बिकॉज रिवीजन इस सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी हम लोग करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमें करंट अफेयर याद नहीं होता, कैसे करें। इसका सिंपल तरीका है, जब भी करंट अफेयर पढ़ो उसका 1-2 बार रिवीजन कर लो तो आपको लंबे समय तक याद हो सके। और आप ट्राई भी कर सकते हो उसको लिख लिख के याद करने का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन ने देखा था वर्ल्ड ब्रेल डे, जो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल के नाम पे, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रकार से ब्रेल लिपि का स्टार्ट किया था। फिर रत्न अवार्ड में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला था। अपन ने दोबारा रिवीजन कर लिए। मनु भगत जी हो गए, डी कुकेश हो गए, प्रवीण कुमार हो गए और मनप्रीत सिंह। साथ में 32 अर्जुन अवार्ड मिले। फिर अपन ने वो भी देखा था द्रोणाचार्य अवार्ड, अलग अलग लाइफ टाइम अवार्ड देखने मिला था, वो अपन ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद भुवनेश कुमार, लुभांश कुमार अपन ने याद किया था, यूआईडीए के जो सीईओ बने हैं, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का देखा था अपन ने किस प्रकार से वो फर्स्ट स्टेट बना इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट को कनेक्ट करने के लिए जीडीपी से। फिर कोस्टल एक्वाटिक बोर्ड के लिए अपन ने गुजरात जामनगर देखा था, जहां पर वो सेंसस कंडक्ट कराने वाले हैं। फिर कैबिनेट ने एग्रीकल्चर या फिर फार्मर के लिए कुछ 7 स्कीम के लिए अनाउंसमेंट किया था, करीबन 1400 करोड़ के आसपास खर्चा करने की बात की थी, 14,000 करोड़ के आसपास। ओके, नेक्स्ट है फिर अपन ने महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, इस प्रकार से वाल्मीकि वाटिका उत्तराखंड में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद 15 दिन का जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है एजुकेशन के लिए, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वो अपन ने देखा था, ये उत्तराखंड का था। फिर जैसे कोविड-19 आया उसी प्रकार से चाइना में एक और वायरस फैला, उसका नाम क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। फिर अपन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल में कौन सा रैंक आ गया, 6 आ गया, जो हमारा क्या है 3.9% क्या है कंट्रीब्यूट है ओवरऑल पूरी दुनिया का। फिर अपन ने देखा था फिक्को, जो फिक्को लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि यस बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया पावर अप बोल के। फिर जीएसटी का जो दिसंबर का कलेक्शन था कितना था, 1.177 लाख करोड़ समथिंग अपना हुआ था। एनएफटी और आरटीजीएस के लिए जो डेट है वो कितनी बढ़ा दी गई, 1 अप्रैल 2025 कर दी गई थी, जो भी सभी मेंबर को अप्लाई करने के लिए। फिर एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी ट्रेंड और प्रोग्रेसिव के लिए, तो अपन ने वो देखा था कि आरबीआई ने रिलीज किया था। फिर अपन ने स्पेस में जो डॉकिंग मिशन होता है उसके लिए अपन ने क्या देखा था कि इसरो ने अभी हाल ही में कंडक्ट किया, जहां पर 2 सैटेलाइट क्या करेंगे वो जोड़ने का काम करते थे, जो डॉकिंग सिस्टम होती है। फिर अपन ने आरबीआई ने देखा कि वो बंधन बैंक के साथ में कुछ पार्टनरशिप करने मिला। फिर शिवाजी महाराज जी की अपन ने स्टैचू देखी थी, अपन ने देखा था ना 14,000 हाइट फीट में, कहाँ पर, गलवान वैली के साथ पोंगसो लेक है वहाँ पर लद्दाख में। फिर विवाद से विश्वास स्कीम के लिए अपन ने देखा था कि जितने भी टैक्स संबंधित है उसके जो डेट है 31 जनवरी 2025 कर दी गई। फिर एनपीसीआई ने जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो कितनी कर दी गई, 2026 तक बढ़ा दिया गया था, 31 दिसंबर। और फिर लास्ट में अपन ने देखा था कि आरबीआई ने जो जीरो बैलेंस अकाउंट, अलग अलग अकाउंट होते हैं उसको क्या कर दिया, क्लोज करने के बारे में बोला। तो ये अपना कुछ क्या हो गया, क्विक रिविजन हो गया ताकि आपको याद हो सके। अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 में। तो यदि आपको याद होगा पिछले साल 2023 में G20 समिट हुआ था हमारे भारत में, जो न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम, जो बहुत बड़ा मंडपम बनाया गया, तो वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया था। तो रूरल इंडियन फेस्टिवल है, तो ये नाबार्ड के साथ, तो आप देख सकते हो। तो ये 4 से लेके 9 जनवरी 2025 के बीच में हो रहा है भारत महोत्सव 2025 न्यू दिल्ली में। और जो मैंने बताया था भारत महोत्सव ये नाबार्ड के साथ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट एम्स टू शोकेस दैट एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ रेजिलेंट रूरल इंडिया फॉर डेवलप इंडिया 2047। ठीक है, नाबार्ड की बात करें तो 1982 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई, और चेयरमैन कौन है, शाहजी केवी। ठीक है, तो ये भारत मंडपम बोल के जो अपना जगह है वहां पर देखने मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्स द ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग एज पर द रिसेंटली रिलीज एयर विजुअल डाटा।
इसके डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन वाला जो सिटी है वो कौन है, तो उसमें है हनोई। हनोई मिलेगा वियतनाम। वियतनाम की क्या है, कैपिटल है, जहाँ पर ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने मिला। तो ये जो वियतनाम में PM 2.5 का जो लेवल है वो कितना दिखा रहा है, 266 इतना मर्क्यूरी का लेवल दिखा रहा है M3। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे वहाँ पर बोला जाता है कि लाएंगे उसको करने के लिए, और 2030 तक वहाँ की सरकार ने बोला है 100% क्या लाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे। अब वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाम मिन सिम, और सिंबल है करेंसी अपने डोंग है। एक और नया चीज़ जो हाल ही में आपको देखने मिल रहा है, जितने भी हमारे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इन जो कंट्री के द्वारा बहुत सारे इंडियन लोगों को जॉब का झांसा देके भारत से उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और पासपोर्ट जब्त करके उनको टेलीफोनिक के थ्रू ऐसे क्राइम वाले काम कराए जा रहे हैं। तो जैसे आपने आजकल देखा होगा हाल ही में एक घटना बहुत बढ़ते जा रही है, वो है डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है कि सामने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई आधार कार्ड, कोई पार्सल के नाम पे, कोई वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बताया जाता है कि आपके पार्सल में, सामान में ड्रग्स है, आपने ये क्राइम किया, और सामने वाला जब देखता है कि वो पुलिस में है या फिर CBI में है, कोर्ट है, जज, तो इतना डर जाता है कि उसने जो गुनाह नहीं किया वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो लोग, कई बार ऐसा देखा गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर है या फिर डॉक्टर है, अच्छे खासे इंजीनियर, उनसे 3-3, 4-4 करोड़ की वसूली की जा रही है। तो याद रखिए, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिस्कस किया कि भारत में किसी भी प्रकार का डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। कभी भी कोई पुलिस या CBI यदि आपको कुछ कहना भी है तो डायरेक्टली वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल के माध्यम से नहीं कहेगी। ये जो सीरियस मुद्दा है, आप अपने साथ अपने फैमिली को भी शेयर करो ताकि वो भी सावधान रहे और वो भी सुरक्षित रहे। तो याद रखिएगा, इस टाइप की घटना बहुत देखने मिल रही है हमारे भारत में, तो सभी भारतीयों से जागरूक होने का समय आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। What is the recently launched One Nation One Subscription Scheme related to? तो ये जो स्कीम वो किससे संबंधित है, तो वो किससे, स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए जो पढ़ाई के लिए लाया गया है। तो ऑन 1 जनवरी 2024 ये लॉन्च किया गया। इट एम्स टू प्रोवाइड इंडियन स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स विथ एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स। 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ हैज बीन अलॉटेड फॉर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव फॉर 2025, 6 एंड 27, 3 साल के लिए। और बेनिफिशियरी लगभग बोला जा रहा है 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे, टीचर, रिसर्चर्स फ्रॉम 6,300 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू मोर देन 13,000 रिसर्च जर्नल्स फ्रॉम 30 लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स। तो ये अच्छी बात है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक बार में ले लोगे तो आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री रिसेंटली एस्टैब्लिश द 69th? तो रेलवे डिवीजन। तो रेलवे डिवीजन अलग होता है, रेलवे जोन अलग होता है। तो रेलवे डिवीजन जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया, जम्मू में। नंबर याद करेंगे 69 और कहाँ पर है, जम्मू में। ठीक है, तो 68 डिवीजन इन द रेलवे एंड व्हेन द नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय द इंडियन रेलवे, जम्मू विल बी द क्या है, 69 बना है। और इसके बारे में जानेंगे, भारत में रेलवे नेटवर्क धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ है। हाँ, एक और आप इसको नोट डाउन करने वाली बात है कि हमारे भारत में जो रेलवे जोन है कितने हैं, टोटल 18। विराट कोहली का जर्सी नंबर है ना 18, उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, टोटल कितने हैं, 18। और अभी जो सबसे बड़ा है वो नॉर्दर्न जोन है, और जो सबसे लेटेस्ट बना था वो कौन सा बना था, विशाखापट्टनम वाला साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, अब आगे आते हैं। Which of the following countries began its 2-year term as a temporary member of the United Nations Security Council from January 1st, 2025? तो इसका जो सही आंसर है वो ये सब देश है, पाकिस्तान हो गया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। तो जैसे अपना क्या है, दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन है, यूनाइटेड नेशन। इसमें सबसे बड़ी असेंबली देखने मिलेगी, एक तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरा क्या मिलेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पर जितने भी कंट्री आते हैं, 193 मेंबर कंट्री है, वो इसके मेंबर होंगे। हर साल मीटिंग होती है, हर महीने डिस्कस करते दुनिया भर में क्या रिफॉर्म लाना है। और सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर कितने देखने मिलेंगे, 15 मेंबर देखने मिलेंगे, जिसमें से क्या होते हैं, 5 परमानेंट देखने मिलते हैं और 10 क्या होते हैं, टेम्परेरी मेंबर होते हैं। अब
5 परमानेंट में कौन कौन से है? यूएस हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और साथ में चाइना। इनके पास क्या दिया गया है? वीटो पावर है, ताकि किसी भी मुद्दे पे यदि वो वीटो पावर यूज करते हैं तो वो रिजोल्यूशन वहीं पर समाप्त होता है। बट दुनिया भर में अलग अलग कॉन्टिनेंट है, इतने सारे देश है, तो सबको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हर 2 साल के लिए टेम्पररी बेस पे अलग अलग कॉन्टिनेंट से कंट्री को इन्वाइट किया जाता है। तो इस बार 2 साल के लिए 1 जनवरी 2025 से 30 दिसंबर 2026 तक इतने सारे कंट्री 2 साल के लिए क्या बनेंगे? उसके टेम्पररी मेंबर बनेंगे। भारत भी बन चुका है, भारत वैसे 8 बार बन चुका है, ठीक है। तो टेम्पररी मेंबर बने, बट कहीं ना कहीं हमें परमानेंट मेंबर की तरफ जाना है, लेकिन वो रिफॉर्म करने देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से क्या है? पावर है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा देश आके भी वो सेम पावर शेयर करे। तो ये सब हो चुका है। हाँ, तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, इनको भी बोला नॉन परमानेंट मेंबर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला गया। और पाकिस्तान का भी क्या है? ये 8वां क्या है? 2 साल का क्या है? टर्म है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। किसको रिप्लेस किया इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। उन्होंने जापान से एशिया पैसिफिक रीजन, क्योंकि ये रीजन में से कोई ना कोई एक कंट्री होना चाहिए। तो जापान था अब तक 2 साल के लिए, तो अभी किसको रिप्लेस करेंगे ये लोग? ये अभी सीधे कौन आ गया? पाकिस्तान। जापान से पहले इंडिया पैसिफिक से इंडिया था, है ना, 21 से लेके 22 तक, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो 23-24 के लिए जापान था, 25-26 के लिए पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं बताया ना? 5 परमानेंट, और कितने हो गए? 10 हो गए। और जो 2-2 साल के लिए होते परमानेंट मेंबर कौन कौन से, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च हर घर लखपति योजना? इसका जो सही आंसर है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी ओवर एज होते हैं 80 साल से ऊपर, उनको FD कराने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसका स्कीम का नाम क्या है? हर घर लखपति योजना। एक प्री डिफाइंड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, डिजाइन टू हेल्प कस्टमर सेव अप टू 1 लाख रुपीज़ और मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपए, ठीक है। ये एक प्रकार से एक उन्होंने FD भी लॉन्च किया है, जिसको क्या बोलते हैं? SBI पेट्रॉन्स। तो यदि RD है तो वो क्या है? हर घर लखपति स्कीम है, और FD है तो SBI पेट्रॉन्स है, जो किसके लिए? 80 और 80 साल से ज़्यादा के लिए। और SBI भारत का सबसे बड़ा क्या है? सरकारी बैंक है। 1 जुलाई 1955 को बना था। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई, ठीक है। आगे, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI? इसका जो सही आंसर है वो है आशुतोष अग्निहोत्री जी है। तो ये अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए FCI के, ठीक है। तो ये जो नए बने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे, अब FCI के क्या बन गए? FCI के स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। और FCI कब बना था? 1964 में। जो अपने भारत में प्रोक्योरमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अक्रॉस इंडिया में, उसको देखने का काम करता है। तो आशुतोष अग्निहोत्री याद रखेंगे। आगे, Which edition of National Children's Science Congress was inaugurated by Chief Minister मोहन यादव recently? तो ये कौन से नंबर का एडिशन था जो MP के चीफ मिनिस्टर ने वो किया था इसको? तो वो था 31st। तो ये होने वाला है भोपाल में। कब से कब तक होने वाला है? 3 से लेके 6 जनवरी 2025 के बीच में, और भोपाल में होगा, ठीक है। तो ऑटोमेशन ऑफ, तो ये 30, पहले लास्ट वाला कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था पिछले साल, अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी। तो याद रखेंगे, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? गुजरात में। इस बार कहाँ पर हो रहा है? MP में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। Who was recently appointed as the Director General of Directorate General of Civil Aviation? इसका जो सही आंसर है वो कौन है? फैज अहमद किदवई जी। तो वहां पर आशुतोष अग्निहोत्री याद कर लेंगे FCI के लिए, और इसके लिए कौन है? हमारे फैज अहमद किदवई जी, ठीक है। तो इनको बनाया गया 1996 IS बैच के ऑफिसर है, MP कैडर के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विक्रम देव दत्त को किया है, ठीक है, याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 an agreement was signed between India and which country on non बासमती white rice trade? तो चूंकि भारत क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाला देश है, तो ये किस कंट्री के साथ हमने पार्टनरशिप किया है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। और चूंकि इंडोनेशिया करंट अफेयर में क्यों है, बिकॉज ये भी आपको बताया कि 26 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है, तो वो आप बताएंगे। तो आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रहेगा,
कि आपको इंडोनेशिया की कैपिटल क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जो सही बताएगा उसको मैं वेरी गुड बता दूंगा, ठीक है। कैपिटल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इन जनवरी 2025 अपन ने साइन किया इंडोनेशिया के साथ। इंडिया विल सप्लाई 1 मिलियन मेट्रिक टन, तो 1 मिलियन मेट्रिक टन of non-basmati white rice to Indonesia at the prevailing international price per year. The duration of the MOU will be 4 years and it will extend it for 4 years automatically. Bilateral trade between two countries कितना है, $29.4 billion 2023-24 का, और India export to Indonesia to stood $5.99 billion and imports at $23.4 billion. Indonesia is India's 8th largest trading partner, while India is the second largest buyer of Indonesia coal and crude oil palm oil. तो सबसे ज़्यादा palm oil हम लोग इंडोनेशिया से ही लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना से वायरस लेने से अच्छा है कि भारत से चावल ले लो। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड बॉर्न रिसेंटली? ये जो आंसर है वो क्या है इसका, मिजोरम, ठीक है। अभी जनरेशन जेनजी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या है, उसको भी अपन समझेंगे। तो ये क्या है, मिजोरम में हुआ है। अब देखिए अलग अलग क्या होते हैं, ईयर होते हैं, तो अपन ने ईयर के क्लासिफाई किया कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1946 से लेके 1964 के बीच में हुआ, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेबी बूमर्स। तो ठीक है, ये अपने दादा परदादी जिनका जन्म हुआ होगा। उसके बाद जेन एक्स, ठीक है, जिनका जन्म 1965 से लेके 1990, तो वो जेन एक्स एज में आएंगे। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ब्रदर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है जिनका जन्म, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए 80, ओके, जिनका जन्म 1981 से लेके 1996 के बीच में हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे, मिलेनियल्स। और जिनका जन्म 1997 से लेके 2009 के बीच में हुआ, तो वो क्या करेंगे, जेनजेड, जेनजी बोलते हैं, फिर जेनजेड बोल सकते हैं, ठीक है। और जिनका जन्म 2010 से लेके 2024 के बीच में हुआ, तो जेन अल्फा। तो अब 2025 से 40 वाला क्या बोला जाएगा, बीटा बोला जाएगा। तो आपको बताना है कि आप जेनजी में आते हैं, अल्फा में आते हैं, या मिलेनियल्स में आते हैं। तो जो भी होगा आपका, किस एज ग्रुप में आते हो, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जेनजी या फिर मिलेनियल्स या फिर अल्फा वाले तो बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2010 से 24 अपन ने क्या देखे, जनरेशन अल्फा। हाँ, तो भारत में जो फर्स्ट ऐजवाल, मिजोरम की जो राजधानी है, उनका जो जन्म हुआ 12:03 में। तो जो लड़के हैं उनका नाम है फ्रैंकी रेमा उता डिका जेडांग, जो करीबन 3.12 किलोग्राम के ऐसे छोटे से बच्चे हुए, लेकिन अभी सुरक्षित है, सेफ है। ये जो जनरेशन है 2025 से 39 के बीच, उनको बोला जाएगा जनरेशन बीटा, ठीक है। इसके जो वर्ड जो दिया गया था अल्फा बीटा, एक ऑस्ट्रेलियन फ्यूचरिस्टिक है, उनका नाम है मार्क मैक्रिंडल, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। और ये बोला गया कि बाय 2025 दिस जनरेशन विल अकाउंट फॉर 16% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो जेन जी, जेन अल्फा, ऐसे कुछ वर्ड टर्मिनोलॉजी दिए गए। आगे बढ़ते हैं। लीविंग बिहाइंड विच कंट्री इंडिया हैज बिकम द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अभी की 69 डिवीजन अपन ने देखा था जम्मू कश्मीर में, तो चाइना अमेरिका के बाद क्या हो गया, भारत क्या है, दुनिया का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया मेट्रो नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो पहले रशिया हुआ करता था, उसके बारे में उसको भी अपन ने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। इंडिया हैज, सॉरी उसका आंसर क्या था, रशिया नहीं, जापान, ठीक है, जापान। तो चाइना यूएसए के बाद क्या हो गया, इंडिया ने क्या कर दिया, जापान को ओवरटेक कर दिया सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क में। तो अपने मेट्रो रेल सर्विस की बात करें तो कितना है, 1000 किलोमीटर ऑफ रूट्स आर ऑपरेशन इन 11 स्टेट्स एंड 23 सिटीज। द फर्स्ट मेट्रो रेल नेटवर्क टू बिकम ऑपरेशनल इन इंडिया वॉज इन कोलकाता इन 1984. India's first under river metro was commissioned in Kolkata in March 2024 that runs under the Hooghly River. तो 2 पॉइंट याद कर लेना कि भारत का जो पहला रेलवे जो मेट्रो आया था वो कब आया था, कोलकाता में 1984, और जो अंडर वाटर जो मेट्रो है वो भी कहाँ मिलेगा, कोलकाता में देखने मिलेगा, ठीक है। तो जापान को हमने पीछे किया है,
और चाइना और यूएसए के बाद सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च इन जनवरी 2024। क्योंकि सिक्किम में क्या है, पूरी तरीके से क्या है, वो ऑर्गेनिक स्टेट है, जहाँ पर जो भी प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी मतलब अनाज का, फूड ग्रेस का, सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं, किसी प्रकार केमिकल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सिक्किम में इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हैज बीन लॉन्च इन सिक्किम। यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजीव रंजन सिंह। लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर एट Sturgeon, Sikkim, promoting sustainability under PM MSY. Organic fish farming will avoid harmful chemicals, enter globally in environmentally conscious market and provide financial and technical support to NABARD. प्रोजेक्ट कितना है दिया गया? 50 करोड़ रुपीस फॉर दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वर ऑल्सो इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी। ठीक है, सेम अपने स्कीम कहाँ लाएगा? गुवाहाटी में भी लाएगा। अच्छी बात है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक होना चाहिए। हु हैज बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो जैसे भारत में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न होता है। इसी प्रकार से यूएस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या होता है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो चूंकि अभी जो बड़ा अपने 10 या 12 दिन के क्या बचा है, कार्यकाल बचा है, तो उससे पहले जितने भी उनके फेवरेट लोग हैं उनको वो देना चाहते हैं अलग अलग हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। तो जो सबसे पहले फुटबॉलर बने हैं वो कौन है? अर्जेंटीना के लियोन मेसी। ठीक है, और किसको मिला गया वो भी देख लेते हैं। तो जो 46 प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? अमेरिका के जो बाइडेन। और किसको मिला है इनके अलावा? तो हिलरी क्लिंटन जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट है जॉर्ज सोरस। उसके बाद डेंजल वॉशिंगटन एक्टर है। माइकल जे फॉक्स ये भी एक्टर है। मैजिक जॉनसन ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है। इस प्रकार से जैसे भारत का भारत रत्न होता है उसी प्रकार से उनका बेस्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड देखते हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि जो 47 प्रेसिडेंट है वो कब से बन जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच सिटी विल दी 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 बी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ होने वाला है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर साल 9 जनवरी हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? NRI डे, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि इसी दिन 1915 में क्या हुआ? गांधी जी, हमारे भारत के फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी कहाँ? साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। इसीलिए इस दिन को यादगार करने के लिए 2003 से हम लोग क्या करते हैं? हर साल प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। बट 2015 में क्या कर दिया गया? इसको हर साल मनाने की जगह अब से करते हैं हम लोग हर 2 साल के अंदर मनाते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें अपन उसको याद कर लेंगे। इस बार कहाँ होने वाला है? ये कौन से नंबर का है पहले ये भी पता कर लेंगे। तो ये है 18 नंबर, सेम 18 नंबर याद कर लेंगे, विराट कोहली वाला। इससे पहले भी अपन ने 18 नंबर देखा था, वो अपना विशाखापट्टनम रेलवे जोन के लिए। तो ये 8 से 10 जनवरी के बीच में होगा, हर 2 साल में होता है। थीम याद कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू डेवलप इंडिया। और किसके द्वारा किया जाता है इसको ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट साथ में करेगी। हाँ, याद करना कि हम लोग क्या करते हैं इस दिन, जितने भी दुनिया भर में फैले हमारे जो भारतीय लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट में, उनको हम इनवाइट करते ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि भारत का जो कल्चर है, उनके लोग हैं किस प्रकार से दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार जो बुलाया गया है वो प्रेसिडेंट बुलाया गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो के क्रिस्टीन कार्लो कंगालू के। ठीक है, इनका नाम है। तो इनको बुलाया गया इस बार उनको ऐसे चीफ गेस्ट ग्रुप में। आगे आते हैं। नेक्स्ट है, विच पद्मा अवार्ड विनिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम पास्ट अवे रिसेंटली। तो इनको अलग अलग अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। तो हम भारत के द्वारा जब भी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात की जाएगी, इनका नाम सबसे पहले आगे आने वाला है। हाँ, तो इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 स्माइलिंग बुद्ध की बात करें या फिर ऑपरेशन शक्ति की बात करें 1998 में, तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ मिलके। इन्होंने उस न्यूक्लियर टेस्ट को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। इन्होंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में भी काम किया 2002 से लेकर 18 के बीच में। पद्मश्री मिला 1975 में, पद्म भूषण मिला 1999 में। तो याद करिएगा ये जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया था। ही रिसीव्ड द मार्टिन फॉस्टर मेडल फॉर थीसिस ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रिसर्च। ठीक है, तो इसमें भी उनको अवार्ड मिला। आगे आते हैं।
There was the Golden Globes Award ceremony held on 5th January 2025। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए, लॉस एंजलिस, यूएसए। देख सकते हो, तो ये 5 जनवरी को हुआ था। एडिशन कौन सा? 82। अलग अलग काम के लिए इसको अवार्ड दिया गया, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए फर्नांडा टोरेस के लिए आई एम स्टिल हियर, एक्टर के लिए जो दिया गया था एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, मोशन पिक्चर के लिए नॉन इंग्लिश जो थी एमिला फेरेज, फिर बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी एमिला फेरेज, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट। इनके नाम थोड़ा बहुत एक बार देख लेना क्योंकि याद तो होने वाली नहीं ज़्यादा समय तक। बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ क्या है? शोगुन है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो है एल माल फ्रॉम। बट ये उतना याद रखो ना रखो, बट इस पैराग्राफ को आप जरूर याद कर सकते हैं क्योंकि भारत से भी नॉमिनी हुआ एट द अवार्ड्स ऑफ इंडियाज डायरेक्टर पायल कपाड़िया। ठीक है, इनका नाम याद कर लेंगे। उनकी फिल्म थी ऑल द इमेजिन एज लाइट, रिसीव्ड नॉमिनेशन इन 2 कैटेगरीज। तो पायल कपाड़िया वॉन दी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर कैटेगरी एंड पायल कपाड़िया वॉन दी बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी, बट नाइदर ऑफ देम रिसीव्ड एनी अवार्ड। बस उनका नॉमिनेशन हुआ था, ये आपको बस पता होना चाहिए, इनका नाम याद कर लेना, ये जरूर पूछेगा। आगे, विच प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सशक्त बेटी और ई दृष्टि। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया था कहाँ पर? दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 जनवरी को। उनका मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना जो ऑर्फन बच्चे हैं या फिर सिंगल पेरेंट वुमेन है, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बाय द मिनिस्टर। तो चूँकि दिल्ली में चुनाव भी होने वाला है तो सरकार के द्वारा अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इनॉग्रेटेड हाउ मैनी डेज लॉन्ग फेमस आदिवासी मेला। तो ये जो चल रहा था मेला वहां पर उड़ीसा में कितने दिन चल रहा है? वो है 11 दिनों तक। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में हो रहा है, 11 दिन तक के लिए फेस्टिवल हो रहा है। तो ये जो इनॉग्रेट किया गया था शहीद मधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, अंडर द स्कीम 2 लाख क्या है? ट्राइबल स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड अ वन टाइम एनुअल असिस्टेंस ऑफ 5000 रुपीज़। और इसमें अलग अलग स्टॉल लगाए गए ट्राइबल लोगों की तरह। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेयर वॉज द फोटो एग्जीबिशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एंड अदर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द इंडिया एंड उड़ीसा। ठीक है, याद करिएगा ये कहाँ पर हुआ है मेला? तो ये इनॉग्रेशन हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में, 11 दिन तक चलने वाला है। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। तो इसका कितना होने का बताया गया? 6.6। इससे पहले अपन ने डेलॉयट का भी देखा था, कितना होने वाला है? 6.9 के आसपास उन्होंने बताया था। तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है। हाँ, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल, बिकॉज एग्जाम में आपका डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए उन्होंने बताया है आरबीआई ने। ठीक है, जिन्होंने बताया कि भाई धीरे धीरे हमारा इन्वेस्टमेंट कंजप्शन होगा तो हमें इतना प्रमोट करने का फ़ायदा हो सकता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको नए नए चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। इसको अपन कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। इसके आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, आपको रिविज़न में भी क्या होगा? हेल्प होगा। तो फिर अपन नए क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।